than you, ठीक है। या हम ऐसे कह दें कि एक सेंटेंस में लिख के रखा था, द विलेजेस इन इंडिया, द विलेजेस इन इंडिया आर बिगर देन यूरोप, ठीक है। तो ये सब कैजुअल सेंटेंसेस हम लोग ऐसे बोल देते हैं। देखिए देन आया, देन अगर है तो से का भाव देगा तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव आ ही जाएगा। देन है तो से का भाव देगा, कंपैरेटिव एडजेक्टिव आ ही जाएगा। तुलना किसकी हो रही है? शूज की, ठीक है। किससे हो रही है? यू से। तो जूते की तुलना इंसान से करेंगे आप? नहीं ना, ठीक है। यहाँ क्या, द विलेजेस इन इंडिया आर बिगर देन यूरोप, किसकी तुलना हो रही है? इंडिया की कि इंडिया के गांव की? इंडिया के गांव की ना। तो इंडिया के गांव की तुलना यूरोप से होगी कि यूरोप के गांव से होगी? यूरोप के गांव से होगी। तो यहाँ पे हमने इररिलेवेंट कंपैरिजन कर दिया, ठीक। इसी को हम आगे देख लेते हैं, इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेटिव सेंटेंस लेता हूं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। द पॉपुलेशन, अभी मामला चूंकि रिवर्स हो गया तो हमें उल्टा लिखना पड़ेगा। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया is greater than China। अब तो बढ़ गया ना इंडिया का, ठीक है। तो हम यहाँ पे देन आया है तो कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। इंडिया की तुलना चाइना से हो रही है कि इंडिया की पॉपुलेशन की तुलना हो रही है? पॉपुलेशन की, इंडिया के पॉपुलेशन की तुलना किसी देश से होगी या उस देश के पॉपुलेशन से होगी? उस देश के पॉपुलेशन से होगी, ठीक है। तो ये हो गया गड़बड़ हमारा, ठीक है। अब इसको हम सही, कोई आप लोग मैसेज देते हैं तो हमें दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि मोबाइल में थोड़ा ऊपर रहता है, मैं सर से ऊपर रहता है थोड़ा, ठीक है। तो ये लिखना चाहिए था, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज greater than the population, किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लें, ऑफ चाइना, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन चाइना, ये लिखना चाहिए था हमें, ठीक है। तो हुआ क्या कि आप जब भी तुलना करेंगे तो तुलना दो सिमिलर चीजों में करेंगे या डिससिमिलर में करेंगे? जल्दी बताइए। सिमिलर में करेंगे, सिमिलर में करेंगे। तो जब यहाँ पे आप पॉपुलेशन की तुलना कर रहे हैं तो पॉपुलेशन एज ए नाउन आया ना, ठीक है। तो इधर भी किसी देश के पॉपुलेशन से ही करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो होता यह है कि आप लोगों ने पढ़ा है प्रोनाउन में कि हम प्रोनाउन का इस्तेमाल, हमको पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन दिया ही गया इसीलिए है कि अगर हम किसी सेंटेंस में किसी एक नाउन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं और उस नाउन को एक बार हमने यूज कर दिया और फिर आगे चल के दोबारा उसी नाउन के बारे में कोई बात कहनी है हो तो उस नाउन को रिपीट ना करके उसके स्थान पे हम प्रोनाउन यूज करते हैं। ये स्टैंडर्ड रूल कहता है, राइट, ठीक है। yes. तो हमें इसको, ये पॉपुलेशन टर्म जो है ये रिपीट नहीं करना चाहिए था, तो ये हमें लिखना ऐसे चाहिए था, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन, मैं दूसरी लाइन में लिख, ठीक, देन दैट। दैट आपने पढ़ा एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, देन दैट
ऑफ, ठीक है, क्योंकि ऑफ यहाँ पे पहले द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, यहाँ पे ऑफ पहले ही था, तो हमने सिर्फ प्रोनाउन, नाउन की जगह सिर्फ प्रोनाउन दैट का यूज किया है। ऑफ चूंकि पहले से लगा हुआ है ना, ठीक है, देन दैट ऑफ चाइना, ठीक है। तो हम लोगों ने मॉर्निंग में ये देखा था कि देन के बाद, ध्यान से देखिए, मॉर्निंग में ये देखा था हम लोगों ने, नेटवर्क सबके लिए सही है, विजिबिलिटी प्रॉपर है? यस सर। देन के बाद सीधे नाउन आ जाएगा, एक सिचुएशन। देन के तुरंत बाद नाउन नहीं आएगा, बल्कि देन के बाद एनी आएगा। तो देन के बाद जब एनी आएगा तो दो सिचुएशन बनेगी, कि देन के बाद जब एनी आएगा तो एनी के बाद अदर लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि देन आया है और देन के बाद जो है दैट लगा है, उसके बाद ऑफ के साथ नाउन लगा है, क्लियर। तो इसको अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो दैट ऑफ एक साथ वो ले लेते हैं, हालांकि हम सिर्फ नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस किए तो हमें लेना चाहिए सिर्फ प्रोनाउन, लेकिन जो कि किताबों में ऐसा दिया है तो हम भी एक साथ ले रहे हैं, ताकि जो लोग पहले से पढ़े उनको कोई डाउट ना हो यहाँ, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि देन के बाद दैट ऑफ भी लगता है, ठीक। तो एक नई चीज हमें मिल गई क्या, कि जब हम सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो उसमें देन आएगा ही, या यूं कह लें कि देन तभी आएगा जब कंपैरिजन दो में होगा, और जब दो में कंपैरिजन होगा तो उसमें कंपैरेटिव एडजेक्टिव पहले रहेगा ही, और कंपैरेटिव एडजेक्टिव के माध्यम से हम किन्हीं दो की ही तुलना करते हैं, तो किसी एक की तुलना किसी दूसरे से करते हैं तो से के भाव में देन आएगा, और देन के बाद क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। और चूंकि ऑफ लगा रहता है, ठीक है, पहले से ही, तो यहाँ पे ऑफ हम लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो फिर हम ये देखेंगे कि देन के बाद कब दैट ऑफ का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, तो देन के बाद कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हुए देन के बाद दैट ऑफ का यूज हम कब करेंगे, ये देखिए। होता क्या है कि आप तुलना किसकी कर रहे हैं, पॉपुलेशन किसकी, इंडिया की, किससे, पॉपुलेशन से ही तुलना होगी, क्योंकि तुलना तो सीनियर चीजों में होती है। तो तुलना करें पॉपुलेशन की, किसकी पॉपुलेशन, इंडिया की, किससे, चाइना की पॉपुलेशन से। तो इंडिया भी तो एक नाउन है, तो जब किसी नाउन के एक फीचर की तुलना, किसी नाउन के एक फीचर की तुलना किसी दूसरे नाउन के उसी फीचर से हम करते हैं, तो देन के बाद उस फीचर को हम रिपीट ना करके, फीचर बताने वाला नाउन को रिपीट ना करके, उसके स्थान पे हम प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। ये बात समझ में आई? क्लियर है? तो कुछ किताबों में दैट ऑफ दिया तो बच्चे इसको हमेशा दैट ऑफ भी ले लेते हैं, लेकिन दैट भी है तो दोस्त भी हो सकता है। कैसे हो सकता है ये देख लीजिए। अगर हम कहें द विलेजेस in India are bigger than the villages in Europe, ठीक है। अब दैट एज अ प्रोनाउन तो आपको पता है ना कि सिंगुलर प्रोनाउन होता है, हाँ है ना, ठीक है। तो आप यहाँ तुलना किसकी कर रहे हैं, इंडिया के विलेज की, और ये विलेजेस कैसा है, प्लूरल है, किससे कर रहे हैं, यूरोप के विलेज की या विलेजेस की, विलेजेस की, तो ये तो प्लूरल है। और चूंकि इसी नाउन का कंपैरिजन आप कर रहे हैं किसी दूसरे नाउन के इसी फीचर से, इस नाउन के, इस प्लेस के, इंडिया के इस फीचर की तुलना यूरोप की इस फीचर से कर रहे हैं, तो ये दोनों तो सेम ही होंगे ना। यहाँ पे जब ये विलेजेस नाउन यूज कर लिया एक बार सेंटेंस में, और यहाँ विलेज से ही तुलना करनी है, तो यहाँ विलेज टर्म को हम रिपीट न करके, नाउन को रिपीट न करके, वहां पे हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे प्रोनाउन लगाएंगे। लेकिन अब है क्या कि जो नाउन दिया है विलेज है कि विलेजेस है, विलेजेस है, तो मजबूरी है कि यहाँ पे हम दैट का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, दोज का, क्योंकि प्लूरल है ना,
एनी डाउट? नो सर। एकदम क्लियर है। और यहाँ पे चूंकि प्रीपोजिशन इन लगा है तो इन ही रखेंगे, जबरदस्ती ऑफ नहीं लगाएंगे। ठीक, ये बात एकदम क्लियर हो गई। तो ये प्रीपोजिशन के चक्कर में ना पड़िएगा, सिर्फ दैट और दोस्त की बात है। तो फिर ये हो जाएगा, अगर किसी सेंटेंस में देन का यूज है या कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है तो देन आएगा ही। दोनों एक ही चीज है। कंपैरेटिव एडजेक्टिव अगर यूज हुआ है तो देन आएगा ही। और देन के बाद जो है तुरंत नाउन आए ये जरूरी नहीं है, बल्कि यहाँ पे दैट आ सकता है या दोज आ सकता है। ओके, तो कब दैट आएगा, कब दोज आएगा? बोले जब इधर हम किसी एक नाउन के उस किसी एक फीचर की तुलना इधर दूसरे नाउन के उसी फीचर से कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देन के बाद दोज या दैट का यूज कर सकते हैं। तो दोज कब होगा? जब प्लूरल ये नाउन रहेगा, उसको हटा के जब प्लूरल नाउन को रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन से, तो प्रोनाउन भी प्लूरल आना चाहिए ना। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये प्लूरल है, वहां पे अगर प्लूरल नाउन है उसको रिप्लेस करेंगे तो प्लूरल आ जाएगा, यानी कि दोस्त। और सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन आ जाएगा दैट। एनी डाउट? नो डाउट सर। नो सर। नो सर। ठीक है जैसे सर जी, ऊपर आप कुछ कह रहे हैं क्या? ऊपर वाले में जैसे ऑफ था सर, यहाँ नीचे वाले में नहीं होगा है दैट ऑफ या दोज ऑफ। नहीं, मैं एक मिनट, वो जैसे किताबों में दे दिया गया है, कुछ लोग यूट्यूब पे पढ़ा दिए होंगे कि ऐसी परिस्थिति में दैट के बाद ऑफ आएगा, तो वहाँ ऑफ से कोई मतलब ही नहीं है, आपको दैट और दोज से मतलब है। क्यों? ध्यान समझिए, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन चेंज हो सकता है। यस सर। जैसे यहाँ पे इन कर दिया, है ना, तो जब यहाँ पे इन कर दिया तो दोज इन होगा ना, कि दोज ऑफ लगाएंगे? दोज इन होगा सर। इन, क्योंकि बात प्लेस की यहाँ आ जा रही है ना, है कि नहीं? यस सर, यस। ठीक है, ओके। और यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो किसी का पॉपुलेशन होगा तो का यानी पोजीशन का भाव आ रहा है, तो पोजीशन के लिए तो ऑफ लगाएंगे ना। लेकिन अगर विलेज है तो विलेज किसी स्थान पे होगा ना, तो स्थान के लिए तो इन लगाएंगे बड़े जगह के लिए, हाँ या ना। और छोटा हो तो दैट लगा देते। क्लियर है? यस सर, यस सर। तो यहाँ पे ऑफ भी आ सकता है, इन भी आ सकता है, एट भी आ सकता है, कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। इसलिए हमने प्रीपोजिशन को यहाँ मेंशन ही नहीं किया। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ तक क्लियर है भाई? यस सर। ओके, ठीक है। हाँ, एक सेंटेंस और हम लेते हैं क्या, कि जैसे एक प्रैक्टिकल चीज लेते हैं। आप लोगों ने सचिन का दौड़ देखा होगा, सचिन का मैच देखा होगा। तो सचिन एक अच्छे बल्लेबाज थे, इसमें कोई दो राय नहीं, वो कैप्टन भी थे। ठीक है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर हम बात कर लें किसकी, विराट की, तो विराट भी आज बेस्ट है वर्ल्ड लेवल पे, और सचिन भी अपने टाइम पे वर्ल्ड लेवल पे बेस्ट थे। लेकिन वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि दोनों की तुलना करें सचिन की और विराट की, है ना, तो भले ही विराट सचिन से ज्यादा अच्छा ना हो, पर कम से कम उतना अच्छा तो है जितना अच्छा सचिन थे, हाँ या ना? यस सर। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं क्या, सचिन, सॉरी विराट से तुलना है ना, विराट इज एज गुड एज, ठीक है, एज लग गया तो उतना जितना उतना ही अच्छा है जितना विराट। तो विराट इज एज गुड एज सचिन। ठीक है, फिर कॉमा लगा के, इफ नॉट बेटर, देन, सचिन हमने वहां लिख दिया, इसको हटाते हैं, इफ नॉट बेटर देन सचिन। तो यहाँ पे ये हो गया कि एक ही सेंटेंस में आपका कंपैरेटिव एडजेक्टिव भी आ गया और इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव भी आ गया। ठीक है,
ओके, इसका भाव क्या है? विराट इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन सचिन। मतलब विराट उतना ही अच्छा है जितना अच्छा सचिन है, भले ही सचिन से बेहतर ना हो। यही सेंस आ रहा है ना? जी। यस सर, काट दिए हैं आप, तो मीनिंग सही है सर। नहीं, किसको काट दिया? ऊपर सचिन को काट दिए हैं आप, एज गुड एज। नहीं तो सचिन बाद में लगा दिया, 2 बार लगाना पड़ता। सचिन को यहाँ लगा दिया ना, दैन सचिन, क्योंकि दैन के बाद तो हमको क्लॉज लेना था और क्लॉज का तो सब्जेक्ट लिखना ही पड़ता ना। यस सर, यस। तो बार बार रिपीट हो जाता है, कोई दिक्कत? तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए लिख दिया यहाँ पे, और प्रॉपर्ली यहीं पे आना भी चाहिए। ठीक है, देखिए क्या पढ़ा जाएगा? विराट इज एज गुड एज, विराट उतना ही अच्छा है जितना अच्छा सचिन है, भले ही सचिन से ज्यादा अच्छा ना हो। एनी डाउट? और ये इंपॉर्टेंट वैरायटी में आ जाता है। ठीक है भाई? हाँ सर। सर एग्जाम में पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों एक साथ आ सकता है सर? ये देखिए ये क्या कह रहा है, इसमें आया है ना? तो आ गया सर, यही सब इसमें आया है ना? यस सर। सर एक बार और समझा दीजिए इसको। एक बार और समझा दें? ओके, यस सर। चलो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, कैसे समझाएं? मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा बच्चों को होता है ना, टीचर से लगाव होता है बचपन से, जिसके साथ रहे होते हैं वो केयर टेकिंग करता है। बचपन की मेंटलिटी भी अलग होती है ना? ठीक है, सब इसी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा नया टीचर कम से कम उतना अच्छा है जितना पुराना टीचर था, भले ही पुराने से बेहतर ना हो। प्रैक्टिकली हो सकता है कि नहीं? हो सकता है सर। हो सकता है ना? कोई दिक्कत? बोलो भाई। ठीक है, जैसे हम कहें माई न्यू हाउस is as good as comma या सेमीकोलन if not हिंदी के अनुसार भले ही नहीं, if not better than the old one। अब जिसके भी पुराने घर हैं, बचपन से बच्चा खेला कूदा है वहां गांव में, तो वो तो उसको अच्छा लगता ही है। और जब वो नया घर शहर में बन जाता है तो उसमें ना उतना स्पेस होता है, ना प्लेइंग एरिया होता है, ना आस पड़ोस का माहौल होता है, और ना ही वो जो है हमारे इमोशंस उससे कनेक्ट होते हैं। बस शेल्टर के लिए हम लोग ले लेते हैं, है कि नहीं? ओके, तो माई न्यू हाउस इज एज गुड एज इफ नॉट, भले ही नहीं, बेटर देन द ओल्ड वन। तो मेरा घर भले ही पुराने वाले से बेहतर न हो, पर उतना अच्छा है जितना अच्छा पुराना वाला है। यानी कंपेयर कर दिया कि उससे बढ़िया तो बिल्कुल नहीं है, पर उससे खराब भी नहीं है, उतना ही अच्छा है जितना पुराना वाला घर अच्छा है। ये बात समझ में आई? जी। यस सर। नेहा का सवाल था? यस सर, क्लियर है। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर जो बनता है इसका ध्यान रखिएगा। एक तो आप लोगों ने मॉर्निंग में देखा था सो एज है, तो ये बनेगा एज डॉट डॉट एज। ठीक है, और उसके बाद यहाँ कॉमा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, क्योंकि पेपर में टाइपिंग एरर भी बहुत जगह रहते हैं। ठीक है, मैं लगा देता हूँ कॉमा या सेमीकोलन हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद रहेगा इफ नॉट। इफ नॉट हिंदी के अनुसार भाव देगा भले ही नहीं। ठीक है, तो इफ नॉट के बाद जो भी क्लॉज आएगा वहां कंपैरेटिव डिग्री ही चलेगा, और कंपैरेटिव डिग्री चलेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ देन रहेगा, और देन चूंकि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो यहाँ पे एक क्लॉज रहेगा, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। और देन के माध्यम से दो के बीच की तुलना होती है, तो यहाँ पे आएगा कौन? कंपैरेटिव एडजेक्टिव। और एज के बीच में आपने मॉर्निंग में ही देखा था कि पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। एकदम क्लियर है आप लोग? हाँ सर। यस सर। ओके,
ठीक है, तो थ्योरी पार्ट भी थोड़ा सा और बचा है। तो आप लोगों को ये ध्यान से देखिए, मॉर्निंग से लेकर अभी तक का जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और वो जो है आप लोग उसको कहीं एक जगह अलग से नोट कर लीजिएगा, या कहिए तो हम नोट करा दें, या कर लेंगे आप लोग इसमें से अलग अलग करके? तो नोट करा दीजिए सर। नोट करा दें, ठीक है, मैं करा देता हूँ। और वही इम्पोर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं भाई। वो जो की पॉइंट्स है मैं उसको नोट कर देता हूँ, बता भी दूंगा, ठीक है। जैसे अगर आपने दैन का यूज किया है, आपने दैन का यूज किया है, तो हिंदी के अनुसार से का भाव देगा, तो से का भाव देगा तो किसी एक की तुलना किसी दूसरे से होगी, यानी कुल मिला जुला करके तुलना दो में होगी। दो में होगी तो यहाँ पे कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव ही रहेगा। ठीक है, तो पहली सिचुएशन जो बनेगी कि देन के बाद तुरंत ही नाउन आ जाएगा, या प्रोनाउन भी आ सकता है, वो हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। पर चूंकि देन के माध्यम से दो की ही तुलना होती है, इसलिए एक तो इधर रहेगा एक इधर रहेगा, तो यहाँ पे जो नाउन रहेगा सिंगुलर रहेगा। ये अगर प्लूरल है तो पूरे ग्रुप को डिनोट करेगा। एक सिचुएशन ही बनेगी। दूसरी सिचुएशन बनेगी कि देन के बाद तुरंत नाउन ना आकर के एनी आएगा, और एनी के साथ अदर भी आएगा, और अदर के बाद जो है नाउन आएगा, पर नाउन रहेगा सिंगुलर ही, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एनी आया है तो एनी के साथ अदर भी आएगा, ठीक। कब आएगा ये मॉर्निंग में लिखवा चुके हैं। पर एनी के साथ अगर नाउ देन के बाद एनी आ गया है तो एनी के साथ अदर भी आए, ये जरूरी नहीं है। और उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। तो एनी के बाद अदर हमेशा आए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अदर कब नहीं आएगा, बोले अदर के माध्यम से हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को या वस्तु को उस ग्रुप से निकालते हैं। तो उस ग्रुप से कब निकालेंगे, जब जिस व्यक्ति की जिस ग्रुप से तुलना हो रही है वो व्यक्ति खुद ही उसी ग्रुप का मेंबर हो, तब उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तुलना हो पाएगी। तो बाहर निकालने के लिए अदर का यूज करते हैं। लेकिन हम जिस व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं और जिस ग्रुप या कैटेगरी से कर रहे हैं वो उस ग्रुप या कैटेगरी में आता ही नहीं है, तो ऑलरेडी बाहर का है, तो वहां पे अदर लगाने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अभी जो एक हमने बनाया था देन वाला, देन दैट ऑफ, ठीक है। एक आपने देन का यूज तो तभी करना है जब दो में तुलना होगा। दो में तुलना होगा तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कौन सी रहेगी, कंपैरेटिव, ठीक है। तो इधर जो है ना तो तुरंत नाउन आएगा ना एनी आएगा, ठीक है, बल्कि क्या आ जाएगा, दैट, या दोज, एक ही में बना दे रहा हूं, ठीक है। तो दैट या दोज कब आएगा, जब यहाँ पे किसी एक नाउन के फीचर की तुलना किसी दूसरे नाउन के सेम फीचर से हो रहा है, ठीक है। तो वो नाउन को रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, उस नाउन का यूज ना करके प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। और वो जो नाउन है अगर सिंगुलर है तो उसके स्थान पे जो प्रोनाउन आएगा दैट आएगा। अगर वह प्लूरल है तो उसके स्थान पे जो प्रोनाउन आएगा दोज आएगा, ठीक है। हम यहाँ प्रीपोजिशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि प्रीपोजिशन कोई भी आ सकता है, जबकि किताबों में दैट, देन, दैट ऑफ या दोज ऑफ करके दिया हुआ है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद एक और मामला था, नो अदर वाला था ना, हाँ।
तो ये एक ही साथ में सबको कर दे रहा हूं, नो अदर एनी अदर। ठीक है, देखिए नो के साथ अदर का यूज करना सही है, एनी के साथ अदर का यूज करना सही है, फिर नो के साथ अदर का यूज करना गलत है, नहीं होगा। उसी तरह एनी के साथ अदर का यूज करना भी गलत है। तो हमने ये देखा कि नो के साथ अदर का यूज करना सही है, एनी के साथ अदर का यूज करना बिल्कुल सही है, सही भी और गलत भी है। तो नो के साथ अदर का यूज करना गलत भी है, उसी तरह एनी के साथ अदर का यूज करना गलत भी है। ये बात समझ में आ गई। तो नो के साथ अदर का यूज कब होगा? जब जिसकी तुलना कर रहे हैं, जिससे कर रहे हैं, दोनों सेम कैटेगरी का है, तो उसको बाहर निकालने के लिए नो के साथ अदर या एनी के साथ अदर। ठीक है, नो के साथ अदर का यूज नहीं करेंगे, एनी के साथ अदर का यूज नहीं करेंगे। कब? जब जिसकी तुलना कर रहे हैं, जिससे कर रहे हैं, दोनों अलग अलग कैटेगरी है, तो ऑलरेडी ये बाहर है जिसकी तुलना कर रहे हैं, तो वहां पे अदर लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद ये सब एक तरफ से हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद आपने ये देखा था, एक सेंटेंस था हमारा, सो या एज डॉट डॉट एज। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एक एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव आ जाएगा या एडवर्ब आएगा। तो जैसे एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, इन, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव, ठीक है। तो हम सो के साथ एज, सो एज का भी यूज करेंगे जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। ठीक है, और एज का यूज कब करेंगे? जब पॉजिटिव है। क्लियर? यहाँ पे जो एज होता है, इस तरह की स्ट्रक्चर में एज जो होता है, ये हमेशा कंजंक्शन होता है। संध्या आई है क्या? ठीक है, लेकिन यहाँ पे चाहे सो हो चाहे एज हो, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। एडवर्ब ऑफ, ये इसकी डिग्री बताता है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री। इतने स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखे थे। ओके, अब ये फाइनली हम जो लास्ट में ये देखे हैं, पॉजिटिव के साथ कंपैरेटिव डिग्री भी ना। ठीक है, उसको ले लेते हैं। बोले अगर एज एज आया है, एज डॉट डॉट एज, और उसके बाद आ गया इफ नॉट। इफ नॉट को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, भले ही ना। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपका आएगा कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद पहले क्या रहेगा? सॉरी, कंपैरेटिव डिग्री उसके बाद देन रहेगा, यानी देन के पहले कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ तो क्लॉज रहेगा ही रहेगा। और एज एज के बीच में हमेशा क्या रहेगा? चाहे यहाँ पे एडजेक्टिव रहेगा या एडवर्ब रहेगा, और हमेशा वो किस में रहेगा? इन पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, मनोज जी, मिस्टर मनोज प्रजापति। हाँ सर। वो जो मिथिलेश सर हैं, लग रहा है वो क्लास नहीं करेंगे क्या? मिथिलेश जी? हाँ, क्योंकि शायद मॉर्निंग में भी नहीं ज्वाइन किए थे, अभी भी नहीं ज्वाइन किए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं। हाँ, नहीं, आराम से, वो कोई वो नहीं है, मतलब बात करके वो कंफर्म कर दे। इसलिए ना कि मैं नहीं चाहता, क्लासेस आगे बढ़ चुकी हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हमारे ग्रुप में कोई मेंबर ऐसा हो जो स्टूडेंट ना हो। ठीक है, नॉन स्टूडेंट ग्रुप में मेंबर नहीं रहेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक एकदम क्लियर है भाई? यस। ये इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, और यही स्ट्रक्चर देख के आप क्वेश्चन के नेचर को पहचान सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और जो मॉर्निंग में बताया था, अगर एंड के माध्यम से दो एडजेक्टिव जुड़े हैं,
ठीक है, तो दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री में होंगे, मस्ट बी इन द सेम डिग्री ठीक है। अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव तो ये भी कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव तो ये भी सुपरलेटिव। एकदम क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, अब तो इस स्ट्रक्चर में हमने कितने बना दिए? कई बन गया ना, 1 2 3 4 5, इसको छोड़ दे रहे हैं 6 7, ठीक है। इन 7 पे फोकस करिएगा, ईश्वर ने चाहा 1 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। एक टेक्निकल क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम कहें कि अमिताभ बच्चन इज comparatively better than अभिषेक बच्चन, ठीक है। तो अब अगर हम, इसलिए हम कहते हैं भाषा है भाव व्यक्त करेगा, ठीक है, भाषा के माध्यम से भाव व्यक्त करते हैं। तो अगर एज पर रूल हम जाएं तो एज पर रूल तो यहाँ पे दैन लगा है और तुलना 2 की हो रही है, अमिताभ बच्चन की तुलना किससे हो रही है? अभिषेक से हो रही है। जब तुलना 2 में हो रही तो यहाँ पे कॉम्परेटिव एडजेक्टिव ही लगना चाहिए, यस और नॉट? लेकिन आपने यहाँ जो एक टर्म यूज कर दिया कंपैरेटिवली, तुलनात्मक तरीके से, तो तुलनात्मक का भाव ये भी दे रहा है और तुलनात्मक का भाव कंपैरेटिव भी दे रहा है, तो 2 कंपैरेटिव सेंस आ जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपको सेंटेंस में कंपैरेटिवली टर्म आपने यूज कर दिया तो उस सेंटेंस में आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज ना करके, ठीक है, पॉजिटिव का यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का, तो क्या हो जाएगा? गुड। गुड। कोई दिक्कत? नो सर। इंपॉर्टेंट है, अच्छा ठीक है, आगे सर। सर एक बार जरा सा और बता दीजिए तो। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, अमिताभ बच्चन इज कंपैरेटिवली बेटर, मैं ओरिजिनल क्वेश्चन जो लिखा था वो पढ़ रहा हूँ। अमिताभ बच्चन इज कंपैरेटिवली बेटर देन अभिषेक बच्चन। तुलना कितने लोगों की हो रही? 2 लोगों की। आप लोगों ने शुरू से पढ़ा है कि जब 2 में तुलना होगी तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या यूज होगा? कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव के माध्यम से हम कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन 2 का ही हो रहा, और किसी एक का कंपैरिजन किसी दूसरे से करेंगे तो से के भाव में देन आएगा, तो देन एक इंडिकेटर हो जाता है कि 2 के बीच तुलना हो रही, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री लगा देते हैं। तो जो मॉर्निंग से लेकर के हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग तो साफ साफ लग रहा है कि तुलना 2 में हो रही है और देन भी लगा है, तो कंपैरेटिव ही यूज होना चाहिए। लेकिन सेंटेंस में आपने तुलनात्मक वाला शब्द यूज कर दिया, तुलनात्मक तरीके से कंपैरेटिवली वर्ड यूज कर दिया है, जो कि एक एडवर्ब है ना। तो कंपैरेटिवली भी तुलना का भाव दे रहा है और कंपैरेटिव एडजेक्टिव भी तुलना का भाव दे रहा है, तो 2 वर्ड जो है सुपरफ्लुअस हो जाएगा, दोनों ही तुलना का भाव देगा। तो इसलिए अगर सेंटेंस में भले ही 2 के बीच में तुलना हो रही है, अगर उस सेंटेंस में कंपैरेटिवली वर्ड का यूज हो गया तब वहां पे जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगी वो कंपैरेटिव ना आकर के पॉजिटिव डिग्री आएगी। कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है सर, क्लियर है। ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं
अगर कहें जैसे ताजमहल में कह दो द ताज महल इज द मोस्ट यूनिक बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्डिंग यहाँ पे क्या है? नाउन है। यूनिक क्या है? एडजेक्टिव है। मोस्ट लगा तो डिग्री बना दिया, कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव। हाँ या ना? बोलो भाई। अब जब आपने यहाँ पे Yes. सुपरलेटिव डिग्री लगा दिया तो बात को समझने की कोशिश करिए। सुपरलेटिव डिग्री के माध्यम से हम तुलना करते हैं, कितने में? दो से अधिक में। है ना? तो तुलना करने के लिए तो कम से कम दो चीजें चाहिए या दो से अधिक। कोई चीज अपने आप में एक है तो किसी एक चीज की तुलना किससे करेंगे? किसी से नहीं हो सकती। हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है? ताजमहल इज द मोस्ट यूनिक बिल्डिंग। यूनिक का मतलब क्या होता है? अनोखा ना। अनोखा किसे कहते हैं? जो अपने आप में इकलौता है, विच इज सिंगल ऑफ इट्स टाइप इन द वर्ल्ड, जिसका कोई दूसरी कॉपी नहीं है, उससे मिलती जुलती कोई चीज नहीं है। तो यूनिक का मतलब क्या हो गया? अनोखा, इकलौता। तो ताजमहल एक अनोखी बिल्डिंग है, यूनिक बिल्डिंग है। सबसे यूनिक नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि यूनिक का मतलब होता है अनोखा। अनोखा का मतलब कि पूरी दुनिया में अपने आप में वो सिंगल पीस है, उसके जैसा और कोई दूसरा नहीं है। हाँ या ना? जल्दी बताइए। तो जब ताजमहल के जैसा और कोई दूसरा बिल्डिंग है ही नहीं तो तुलना किससे करेंगे? ताजमहल की तुलना, क्योंकि कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम करते हैं तुलना करने के लिए, और कंपैरेटिव के माध्यम से तुलना करेंगे तो कोई दो चीज एक जैसी होनी चाहिए, और सुपरलेटिव के माध्यम से तुलना करेंगे तो दो से अधिक चीजें एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन जब आपने ताजमहल को कह दिया कि यूनिक बिल्डिंग है, यूनिक का मतलब अनोखा, अनोखा मतलब दुनिया में सिंगल पीस है, उसके तरह का और कोई दूसरा है ही नहीं। तो जब वो ताजमहल यूनिक है, अनोखा है, दुनिया में सिंगल पीस है, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो उसकी तुलना किसी और से हो सकती है क्या? नहीं। जब कोई एक ही चीज दुनिया में अपने आप में सिंगल टाइप की है तो उसकी तुलना आप किसी और से कर ही नहीं सकते। जब उसकी तुलना किसी और से नहीं कर सकते तो ना ही वो कंपैरेटिव डिग्री में यूज हो सकता है, ना ही सुपरलेटिव में, बल्कि वो पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा। हाँ या ना? तो द ताजमहल इज अ यूनिक बिल्डिंग होगा। कोई दिक्कत? नो सर। बोलो भाई। नहीं ना? ठीक है, जैसे अगर हम कहें द अर्थ, एग्जाम में हो सकता है इसी तरह के क्वेश्चन टकरा जाए। ठीक है, द अर्थ इज द मोस्ट यूनिक प्लैनेट। अर्थ जो है सबसे अनोखा प्लैनेट है। किस मामले में? बोले यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पानी है। ठीक है, यहाँ लाइफ सर्वाइव कर सकती है दुनिया के और किसी भी प्लैनेट पे जो बाकी 7-8 बचे हैं उस पे किसी में भी जो है लाइफ नहीं है, ना ऑक्सीजन है। इसीलिए क्या है? ये यूनिक है। यूनिक का क्या मतलब होता है? अनोखा। अनोखा मतलब अपने आप में सिंगल पीस, और जब वो अपने आप में इकलौता है, उसके तरह का कोई दूसरा है ही नहीं, तो उसकी तुलना किसी और से हो सकती है क्या? क्योंकि तुलना करने के लिए तो एक जैसी चीजें चाहिए। ठीक है, तो जब आपने कह दिया कि यूनिक प्लैनेट है कौन? अर्थ, तो यूनिक मतलब अपने आप में इकलौता है, उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। इसलिए कोई भी चीज अगर यूनिक है तो अपने आप में इकलौता है, और तुलना करने के लिए कम से कम दो चीजें चाहिए एक जैसी।
तभी तो तुलना होगी ना। तो यूनिक लग गया तो अपने आप में इकलौता है तो वो उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। और जब तुलना इकलौता है, तुलना नहीं हो सकती तो ना ही उस कॉम्परेटिव में आएगा, ना ही सुपरलेटिव में, बल्कि किस में आएगा? पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? अ लग जाएगा। एनी डाउट? नो सर। क्लियर? ओके, यहाँ तक हो गया है। और देखो की पॉइंट्स तो हमने पढ़ा दिए हैं, थोड़ा एक दो पॉइंट है जो आप लोगों के एग्जाम में उस तरह का आ सकता है, मैं उसको भी बताने की कोशिश करता हूँ आज ही। ठीक है, जैसे होता ये है कि जनरली क्या होता है, जैसे पोजीशन, अब पोजीशन में जाएंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा, वो आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, वो मास्टरों के लिए है। जैसे जनरली ये होता है कि नाउन है और नाउन को जो क्वालिफाई करेगा उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो प्रायः एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई करता है, प्रायः एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई करता है, वो एडजेक्टिव नाउन के पहले रहता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो जिस नाउन को क्वालिफाई करेंगे उस नाउन के पहले न रह करके उसके बाद रहेंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। और एक चीज ये होता है कि अगर कोई नाउन है और नाउन की कोई क्वालिटी बताई जा रही है तो क्वालिटी नाउन के जो भी बताएगा वो एडजेक्टिव ही कहलाएगा। पर अगर वो प्रीपोजिशन फ्रेज है, ठीक है, प्रीपोजिशन है और उसके बाद एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है, या प्रीपोजिशन है तो एडजेक्टिव नहीं, यहाँ पे नाउन ही आएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक साथ प्रीपोजिशन फ्रेज का काम करेगा, तो ये हमेशा नाउन के बाद ही रहेगा। ठीक है, देखिए वो काम करेगा एडजेक्टिव का। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल, अगर हम कहें अ वेल्दी मैन, अमीर आदमी, इसको हम कह सकते हैं ना अ मैन ऑफ वेल्थ। बोलो भाई। यस सर। ऑफ वेल्थ क्या कह रहा है? ऑफ वेल्थ कौन? संपत्ति का कौन? बोले मैन। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, बोले शी इज अ वुमन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो कैसी वुमेन? कैरेक्टर की। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि नहीं? पूरा का पूरा ऑफ के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज। और किस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है? वुमेन को। तो जिस नाउन को क्वालिफाई किया है उसके बाद है। तो इसका ध्यान रखिएगा, जनरली जब एडजेक्टिव फ्रेज के फॉर्म में आते हैं तो वो जिस नाउन को क्वालिफाई करते हैं उस नाउन के बाद रखे जाते हैं। कृष्णा क्या पूछ रहे थे? पूछो सर। मैं इसमें यही पूछ रहा था, ये जैसे प्रीपोजिशन नाउन लेता है ना, ऑब्जेक्ट लेता है, ऐसे मतलब इसमें कंफ्यूजन ऐसे हो रही थी कि मतलब एक सेम तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। जहां तक मैं समझ पाया हूँ पहले उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में आता हूँ, उसके बाद मैं आपका फिर से डाउट लूंगा। देखो, अगर हम यही कह दें शी इज अ वुमन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, तो ऑफ यहाँ पे कृष्णा प्रीपोजिशन है अनडाउटेडली, और प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट इज अ नेमिंग वर्ड नाउन ही होता है, ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ कैरेक्टर को या ऑफ को नहीं लिया, एक साथ ऑफ कैरेक्टर लिया है, तो ये प्रीपोजिशन विथ इट्स ऑब्जेक्ट टुगेदर इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ऑफ कैरेक्टर ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बन रहा है। ऑफ कैरेक्टर, हु इज ऑफ कैरेक्टर? वुमन।
तो ये पूरा का पूरा 2 वर्ड का जो फ्रेज है ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और नाउन के बारे में अगर बता रहा है तो उसको हम एडजेक्टिव ही कहेंगे। इज दैट क्लियर? एडजेक्टिव के रूप में फ्रेज है तो उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कह देंगे। नहीं सर, वो मैं समझ रहा हूँ सर, पर मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था ना एक ग्रुप में, ये है वो क्वेश्चन, आई वांट टू हियर द स्टोरी। सुनो कृष्णा, उस क्वेश्चन को रखो, कल जब क्लास शुरू होगी या जब हम सीट सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन सीट, वहां पे उसको पूछिएगा, उसको कहीं लिख लीजिए, ठीक है? क्योंकि अभी मैं लेक्चर नहीं रोकना चाहता। ओके? यस सर। आई डोंट वांट टू ब्रेक द फ्लो ऑफ द लेक्चर, ठीक है? चलो बाद में उस पे आऊंगा। तो कुछ ऐसे कॉमन हमारे पास वो हैं एक्सप्रेशंस एज एडजेक्टिव, जो जिस नाउन को क्वालिफाई करते हैं उनके पहले ना आकर के उनके बाद आते हैं, ठीक है? जैसे इमेमोरियल, टाइम, और क्या है गॉड से, क्या नहीं, क्या है वो एक्सप्रेशन, कोई याद दिलाओ भाई। ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी गॉड, ठीक है? ऐसे हम लोग इसको बोलते भी हैं। तो हुआ क्या है कि टाइम नाउन है, और ये क्या है, कैसा टाइम? इमेमोरियल एडजेक्टिव है, और जनरली एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले ही हो सकता है कि जैसे 2016 में यूपी में 2016 में एलटी ग्रेड का जो क्वेश्चन पेपर बना था उसमें ग्रामर बहुत थियोरेटिकल पूछा था, ठीक है? तो हो सकता है आपसे पूछ ले, क्या एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले ही रहेगा? नहीं, ठीक है? और ये गॉड क्या है? नाउन है, और ये नाउन को क्वालिफाई करे तो नाउन के पहले ही रखा गया है, नाउन को क्वालिफाई करे तो नाउन के पहले ही रखा गया है। तो एडजेक्टिव्स आर जनरली यूज्ड, जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली यूज्ड बिफोर द noun that it qualifies, but in certain cases, okay, the adjectives are put after the nouns they qualify. तो ये दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पे गलत हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन गलत हैं। तो इट शुड हैव बीन क्या? टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल। और ये टाइम क्या है आपका? नाउन है, और ये इमेमोरियल क्या है? एडजेक्टिव है। और ये टाइम को क्वालिफाई तो कर रहा है, लेकिन नाउन को क्वालिफाई तो कर रहा है, लेकिन जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है उसके बाद है, पहले नहीं, ठीक है? और ये तो बहुत कॉमनली हम लोग ऑलमाइटी गॉड बोलते हैं, ठीक है? तो ये होना चाहिए था गॉड ऑलमाइटी, ठीक है? तो यहाँ पे बात गॉड की हो रही, गॉड इज नाउन, और ऑलमाइटी जो है एडजेक्टिव है, गॉड का एक फीचर बता रहा है, सर्वशक्तिशाली, ठीक है? और जिस नाउन को ये वो एडजेक्टिव क्वालिफाई करा उसके बाद आया है, ठीक है? ये दो से आपका काम बन जाना चाहिए जिस लेवल का आपका एग्जाम है। यहाँ से एक एरर और आता है, आया भी है, यूपीएससी ने 2-3 बार पूछा है, मैं वो बता दे रहा हूँ। और यूट्यूब पे है, मैं कोई फेमस टीचर उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन भी गलत दिया है, वो कैसा है मैं बता दे रहा हूँ। टाइम इमेमोरियल, ठीक है? तो इसके पहले बच्चे सोचते हैं कि क्या लगेगा, हम सिंस लगाएं या फॉर लगाएं या फ्रॉम लगाएं। किसके पहले? इस पूरे एक्सप्रेशन के पहले, ठीक है? तो इस पूरे एक्सप्रेशन के पहले सिंस नहीं आएगा, नहीं फॉर आएगा, क्या आएगा? फ्रॉम आएगा, ठीक है? तो इतना पूरा का पूरा जो है फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ठीक है? ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है,
ठीक है। और आप लोगों को पता है कि फ्रेजल एक्सप्रेशन हो चाहे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हो, उसका ग्रामर से बहुत लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो ये इडियोमेटिक है। ठीक है, इसका मतलब होता है तब से जब से हमें याद नहीं है, जब से हमें होश नहीं है, यानी लॉन्ग बिफोर। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है। आप लोगों की एग्जाम में एक बड़ा कन्वेंशनल टाइप का चीज बन सकता है, ओरल और वर्बल। स्पोकन में हम लोग बोलते हैं वर्बल, वर्बल का मतलब क्या होता है? स्पोकन। हाँ या ना, जल्दी बताइए। ठीक है, ओके। और एक वर्ड होता है कॉमन और म्यूचुअल। ओके, अब रहने देते हैं, थोड़ी थकान भी लग रही है हमको, टाइम भी लगभग हो ही गया है, काफी आज हम लोगों ने पढ़ लिया। तो कल यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो जो थियोरेटिकल पार्ट था उसका एडजेक्टिव का, दैट इज 99% ओवर। एक चीज बचा है, जो वर्ड एक्सप्रेशंस आते हैं कि ओरल या वर्बल में क्या डिफरेंस है, कॉमन और म्यूचुअल एज एन एडजेक्टिव क्या डिफरेंस है, ठीक है, या लिटिल फ्यू में क्या डिफरेंस है, फर्दर फार्दर में क्या डिफरेंस, सम और एनी का क्या डिफरेंस है। कल हम लोग वर्ड्स पे बात करेंगे, बाकी जो थियरी वाला पार्ट था वो आपका खत्म हो गया। ओके, इसको अच्छी तरह से आप लोग रिवाइज करिएगा, अच्छी तरह से रिवाइज करिएगा, ठीक है। ओके, एक पॉइंट याद आ गया, हो सकता है मैं कल भूल जाऊं, मैं उसको बता देता हूं। अब मेरे पास प्रैक्टिकल एक ही एग्जाम्पल उस तरह का आ रहा है, आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल हमें वो देना चाहिए जो आस पड़ोस से हो, जिसको हर कोई जानता हो, ताकि समझने वाले को आसानी हो। देखिए, अगर हम कहें करिश्मा एंड करीना, दोनों सिस्टर हैं, ठीक है, दोनों ब्यूटीफुल है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बताइए। यस सर। क्या कुछ बोल रहा है क्या? ओके, करिश्मा करीना दोनों सिस्टर हैं, दोनों ब्यूटीफुल है, ठीक है। अब अगर इससे हम सेंटेंस एक लिखना चाहें कि करीना इज मोर ब्यूटीफुल देन करिश्मा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ब्यूटीफुल का जो कॉम्परेटिव बनेगा मोर से ही बनेगा, तुलना दो में ही हो रहा है तो देन भी आएगा, कॉम्परेटिव डिग्री बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन हम अगर ऐसे लिखें कि करीना इज taller and beautiful than करिश्मा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एंड आया है, एंड के पहले एक एडजेक्टिव है और एंड के बाद एक एडजेक्टिव है, और आपने पढ़ा था कि जब एंड के माध्यम से दो एडजेक्टिव जुड़ेंगे तो दोनों एडजेक्टिव की डिग्री सेम होगी ना, जबकि यहाँ पे ये एडजेक्टिव कॉम्परेटिव डिग्री में आ गया और ये पॉजिटिव में आ गया, हाँ या ना। तो झटके पे हम पढ़ेंगे तो पढ़ के ठीक लग सकता है, लेकिन ग्रामेटिकली गलत हो गया। अब क्योंकि एंड से जब दो एडजेक्टिव जोड़ेंगे तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आ रही, क्या, या तो हम इन दोनों को ही पॉजिटिव कर दें या दोनों को ही कंपैरेटिव कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो क्या करें, दोनों को पॉजिटिव कर दें,
नो सर। नो सर, दोनों को कॉम्परेटिव करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देन आया है और देन के माध्यम से तुलना हो रही किसकी? करिश्मा की टॉलनेस की और ब्यूटी की करीना के टॉलनेस और ब्यूटी से। ठीक है, तो दो में कंपैरिजन हो तो यहाँ पे जो है वो जो एडजेक्टिव आना चाहिए वो कॉम्परेटिव आना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे ब्यूटीफुल ना हो करके हमें लिखना चाहिए था मोर ब्यूटीफुल। एनी डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखिए, जैसे हमने कहा करीना के बारे में, अगर हम ये कहें कि थर्ड सेंटेंस कि करीना is tall and beautiful, तो टॉल कौन है? करीना। ब्यूटीफुल कौन है? करीना। ये दो अलग अलग क्वालिटी है, या यूं कह लें कि दो अलग अलग एडजेक्टिव है। ये दो अलग अलग एडजेक्टिव जो है, दो अलग अलग क्वालिटीज जो है, ये दो अलग अलग क्वालिटीज किन्हीं दो अलग अलग व्यक्ति के हैं कि एक ही व्यक्ति के हैं? एक ही व्यक्ति के। तो कोई ये पूछ सकता है ना, ठीक है, कि करीना जो है लंबी भी और खूबसूरत भी है, तो ज्यादा क्या है? लंबाई की तुलना में खूबसूरत ज्यादा है या खूबसूरती की तुलना में उसकी लंबाई ज्यादा है? पॉसिबल है कि नहीं? बोलो भाई। एकदम पॉसिबल है। तो यहाँ पे दो क्वालिटीज की आपस में तुलना हो सकती है कि नहीं? पर ये दो क्वालिटीज आपस में है कि नहीं, अलग अलग व्यक्ति के नहीं है। किसी एक ही व्यक्ति के अंदर अगर दो क्वालिटीज है तो उनकी आपस में हम तुलना कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि वो जितनी खूबसूरत है उसकी तुलना में लंबी ज्यादा है। ठीक है, यानी लंबाई की तुलना में खूबसूरती उसकी कम है, हमको ऐसा लगा। मैं अपनी ओपिनियन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? करीना is taller than beautiful. ठीक है, करीना ब्यूटीफुल से, करीना खूबसूरती से ज्यादा लंबी है। होगा कि नहीं, जल्दी बताइए जी। तुलना होगा किसका? ब्यूटी का और ब्यूटीफुल का और टॉलर का, टॉल का। ठीक है, तो टॉल का कंपेयर, अब चूंकि दैन लग गया तो दैन के माध्यम से तुलना दो में होगा, दो में होगा तो कंपैरेटिव आएगा। तो टॉल का कंपैरेटिव कैसे लिखेंगे? मोर टॉल लिखेंगे या टॉलर लिखेंगे? बस ये बता दी कैसे इसका कंपैरेटिव फॉर्म होता है टॉल का। टॉल का टॉलर होगा। अगर मोर टॉल लिखा होता तो गलत होता, हाँ या ना? बोलिए। हाँ, ऐसा लग रहा है कि गलत होता, लेकिन यहाँ पे टॉलर गलत है, मोर टॉल सही है। ठीक, देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में करीना इज टॉलर एंड मोर ब्यूटीफुल देन करिश्मा। यहाँ पे टॉलर ईआर से बना है, सही है, पर यहाँ पे जो टॉलर हमने ईआर से बना दिया था वो गलत है। कॉम्परेटिव ईआर से बनाया था, गलत है, बल्कि यहाँ पे मोर टॉल लगाएंगे, जबकि हमें पढ़ाया गया है कि टॉल का मोर टॉल नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मोर स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गर होगा। वाइज का मोर वाइज नहीं, वाइजर होगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है, ध्यान से समझिए, जब एक ही व्यक्ति के किन्हीं दो क्वालिटीज की, एक ही व्यक्ति के किन्हीं दो गुणों की आपस में जब तुलना करेंगे, तो दो गुणों की आपस में तुलना करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेशन हो गई, हाँ या ना? ठीक है, क्योंकि दो की तुलना करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा ना। जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के किन्हीं दो गुणों की आपस में तुलना करेंगे तब जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा वो हमेशा मोर के माध्यम से बनेगा। अगर मोर के माध्यम से बनने वाला है तो मोर के माध्यम से बनेगा ही, लेकिन ईआर के माध्यम से भी अगर बनने वाला है तो भी उसको हम ईआर के माध्यम से ना बना के मोर के माध्यम से ही बनाएंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, देखिए नोट लिखिए।
when two different qualities एंड एडजेक्टिव, क्वालिटी को कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, when two different qualities of the same person or thing is compared, comma, the comparative adjective so formed, इस तरह से बनता है, so formed must be written by using more. क्लियर है? सर कॉपी थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ओके, ठीक है आयशा, हो गया, ठीक है, यस सर। क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस। ओके, जो लोग लेट, हाँ आप जा सकते हैं, पढ़ाएंगे भी नहीं, जाइए। जो लोग लेट क्लास ज्वाइन करते हैं उनसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि एवरीवन मस्ट ज्वाइन बाय 8:05 और बिफोर, ठीक है? ओके सर बाकी बातें कल, हाँ यस बोलिए। सर पेपर में जैसे अगर कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आता है वो कैसे हम लोग को पता चलेगा कि वही है? तो फिर वो रॉन्ग जब हो पढ़ा जाएगा देंगे ना तो वो तो। पता चल जाएगा, एकदम पढ़ा देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है? आपने जहाँ से सवाल किया है, ठीक है, कल आप हमें बताइएगा कि ये सवाल आपके दिमाग में क्यों और कहाँ से आया है। दो चीज, ये सवाल आपके दिमाग में क्यों और कहाँ से है, तो इसका बेहतर हम एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे, ठीक है? और बाकी अभी आपने सर जो, जैसे दिया था आपने। हाँ ठीक है, उसके लिए ना परेशान हुई है। देखिए हम तैयारी करते हैं तो तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर 100% एक्यूरेसी आ जाएगी, है ना? क्योंकि जो 100% एक्यूरेसी के साथ भी तैयारी करेगा तो उसका भी मैक्सिमम मार्क्स 90% से ऊपर नहीं जाता है ऐसे एग्जाम में, ठीक है? तो दुनिया की हर चीजों को हम जान लें या अपने सब्जेक्ट के पूरे 100% हम एक्सपर्ट बन जाएं, दैट इज नो वे पॉसिबल। क्लियर? तो प्रिपरेशन में क्या होता है कि पॉसिबली किस दायरे में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी दायरे को लेकर के हम तैयारी करते हैं। और उतना अगर सही ईमानदारी से हमने तैयारी कर ली, ठीक है, तो उस दायरे के कम से कम 70-80% या कम से कम इतने क्वेश्चन बनते हैं कि हमको टॉप करा दे, तो नहीं तैयार है तो उससे ज्यादा की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों नेहा? सॉरी, यस सर। क्लियर है? ओके तो वो उसमें क्या कि जब धीमे धीमे आप लोग खुद पढ़ाई करेंगे तो चीजें पता चल जाएंगी। बाकी यहाँ जो हम बताएंगे उतना इनफ है, बहुत वरीड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके यस सर। हम लोग गलत सुनते भी आए हैं ना, इसीलिए और भी रॉन्ग हो जाता है, जैसे इमेमोरियल टाइम वाला है। कौन इन मेमोरियल है? हाँ वो वही तो करेक्शन होता है ना, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सर। Okay, thank you everyone. Good night. थैंक यू सर। गुड नाइट सर। Welcome everyone. Good night. थैंक यू सर। गुड नाइट सर। Thank you सपना. Thank you everyone. निशा को congratulations. तेजू चले गए, उनको भी कांग्रेट करना था। नहीं सर, नहीं हो पाया था सर। ठीक है, ओके अनिल ठीक है यार? हाँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या कह रहे हैं प्रेम? लास्ट का मेरा सर 3-4 लाइन छूट गया है, वो जो मैन ऑफ वेल्थ पढ़ा रहे थे सर, अ वेल्दी मैन, उसका 3-4 लाइन छूट गया है। मैं फोटो पर्सनली भेज दूं? ठीक, मैं भेज अभी भेज दूंगा, तुरंत भेज दूँ। ठीक, चल तो सही सर, दिक्कत की बात नहीं, सबको सेटिस्फाइड होना चाहिए। जी जी।